तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। किसी शायर की ये पंक्तियां आज नेपाल क्रिकेट के उस खेवनहार पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं, जिसने पर्दे के पीछे रहकर कुछ ऐसा किया कि आज नेपाल अपने क्रिकेट में सबसे स्वर्णिम दौर पर पहुंच गया। नेपाल में क्रिकेट आज अपनी बुलंदियों पर है। इसमें खिलाड़ियों की मेहनत और काबिलियत की जितनी बड़ी भूमिका है, उससे कहीं बड़ी भूमिका उन अनसंग हीरोज की है जो स्क्रीन के पीछे से क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज से हम नेपाल क्रिकेट के कुछ उन किरदारों की भूमिका से भी दुनिया को रूबरू कराएंगे जिनके कामों से लोग परिचित नहीं हैं, लेकिन उनके बगैर नेपाल क्रिकेट की उपलब्धियां अधूरी हैं। नेपाल की क्रिकेट का एक ऐसा ही शिल्पकार है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह। नेपाल की क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा, सबसे एनर्जेटिक और सबसे ज्यादा क्रिकेट के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले प्रशासक के तौर पर पहचान है शख्सियत की, जिसकी रगों में क्रिकेट दौड़ता है, जो दिन रात क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचता है, जिसकी धुन है नेपाल क्रिकेट की तस्वीर बदलने की, जिसने बीड़ा उठाया है नेपाल को क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बनाने का। रोशन कुमार सिंह की क्रिकेट की दीवानगी का किस्सा बेहद दिलचस्प है। भारत के बिहार बॉर्डर से सटे नेपाल के मोहतरी जिले के जलेश्वरी गांव में पैदा हुए रोशन कुमार सिंह ने कभी कपिल देव को क्रिकेट खेलता देखकर खुद क्रिकेटर बनने का सपना पाला था। हिंदुस्तान के साथ नेपाल के रोटी और बेटी के रिश्ते हमेशा से रहे हैं। उन्हीं रिश्तों में रोशन ने अपना सपना देखा। बिहार के मधुबनी, दरभंगा से लेकर दिल्ली तक भारत के कई नामचीन खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला। अपने जनपद मोहतरी के 7 साल कप्तान रहे, लेकिन अपने क्रिकेट को उन बुलंदियों तक नहीं ले जा सके क्योंकि संसाधनों ने उनके सपनों को साकार नहीं होने दिया। लेकिन रोशन ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेटर बनकर न सही, लेकिन क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएशन के जरिए ही उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन में 2011 में पहली बार सेंट्रल मेंबर बनकर बोर्ड की कार्यकारिणी में कदम रखा। पद और भूमिका भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन उनके सपने और काम करने का जज्बा बहुत बड़ा था। इसीलिए पहली ही मीटिंग में खिलाड़ियों के डेली अनाउंस यानी दैनिक भत्ते को बढ़ाने की लड़ाई छेड़ दी। एक वक्त था जब खिलाड़ियों को महज 150 रुपए प्रतिदिन आवागमन, भोजन और यात्रा के लिए मिलता था, लेकिन रोशन की मुहिम रंग लाई और पहली लड़ाई में खिलाड़ियों के लिए भत्ते को बढ़वाकर 500 करवा दिया। ये खिलाड़ियों के हित में लड़ी गई रोशन की पहली सफल लड़ाई थी। उसके बाद तो देखते ही देखते रोशन देश में क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीद बनने लगे। 2019 में प्रतिबंधों के बाद जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, तब देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतकर रोशन कुमार सिंह कैन में ट्रेजरर बने। उसके बाद तो खिलाड़ियों के हितों के लिए रोशन के किए गए कामों ने इतिहास रच दिया। एक लंबी फहरिस्त है जिसने खिलाड़ियों में उम्मीद जगाई, भरोसा पैदा किया, उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके साथ देश का क्रिकेट बोर्ड है। 75 साल से नेपाल के किसी भी जिले में किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन को कोई भी धनराशि बोर्ड की तरफ से नहीं मिलती थी, लेकिन रोशन कुमार सिंह के आने के बाद जिलों को 1 लाख रुपया, प्रोविंस को 3 लाख रुपए देने की शुरुआत हो गई। घरेलू क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को भी 2000 प्रति मैच और वनडे इंटरनेशनल में खेलने वाले खिलाड़ियों को 10,000 और T20 में खेलने वाले खिलाड़ियों को 5,000 रुपया प्रति मैच फीस के हिसाब से देने की शुरुआत हुई। पहली बार 2020 में महिला खिलाड़ियों को उनके ग्रेड के हिसाब से वेतन देने की शुरुआत हुई। नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम को भी वेतन देने की शुरुआत हुई। नेपाल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी फंड इकट्ठा करना। उसके लिए नेपाल के अंदर इंटर स्टेट क्रिकेट सीरीज के साथ साथ
इंटरनेशनल सीरीज का आयोजन करवाया गया, जिसके जरिए फंड जुटाकर खिलाड़ियों को ज्यादा सहूलियतें दी गई। एक वक्त था जब नेपाल केवल आईसीसी द्वारा हर साल मिलने वाली एक न्यूनतम धनराशि पर ही सीमित रहता था, लेकिन रोशन कुमार सिंह के प्रयासों की बदौलत न सिर्फ आयोजकों के जरिए बोर्ड ने पैसा जुटाया, बल्कि 2023 में नेपाल क्रिकेट बोर्ड इतिहास में सबसे बड़ा 36 करोड़ 76 लाख का बजट खड़ा करने में कामयाब हो गया। एक तरफ नेपाल का क्रिकेट धीरे धीरे करके आर्थिक संसाधनों को जुटा रहा है, तो दूसरी तरफ नेपाल में संसाधनों के विकास के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन भी अगर नेपाल में होने शुरू हुए तो उसमें भी रोशन कुमार सिंह की बड़ी भूमिका है। क्योंकि बात चाहे 2019 में सार्क गेम को सफलतापूर्वक आयोजित कराने की हो या फिर 10 देशों को पराजित करके एसीसी प्रीमियर कप के क्वालिफाइंग सीरीज को हथियाने की हो, हर जगह आईसीसी की उम्मीदों पर नेपाल का क्रिकेट खरा उतरा। आज यही वजह है कि न सिर्फ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि उनके जीतने का जज्बा और मजबूत हुआ है। ये तो महज रोशन कुमार सिंह के नेपाल क्रिकेट के योगदान की महज एक बानगी है। हम अगली सीरीज में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे रोशन ने नेपाल में क्रिकेट के सुनहरे भविष्य की उम्मीदों को रोशन किया है, कैसे नेपाल के क्रिकेट के लिए 45 दिनों में रोशन ने एक चमत्कार करके इतिहास रचा है। तो कहीं मत जाइए, अस्तित्व न्यूज के साथ बनी रहिए। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।